जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एम विद द ट्री यूट्यूब चैनल पर। आज हम हाजिर हुए हैं एक नई क्लास लेकर। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। एक जो लेक्चर हम कल जो अपलोड कर चुके हैं, आज हमारा जो सेकंड लेक्चर है। ठीक है, देखते हैं। देखिए, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है आप लोग देख ही चुके हो और आप लोग पसंद भी बहुत ही ज्यादा कर रहे हो कि बिना फॉर्मूले के और बिना एक्स वाई के हम प्रत्येक सवाल को जो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देख आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का बेटा पहला क्वेश्चन है कि ब्याज की किस वार्षिक दर से 2500 रुपए का धन 2 वर्ष में 3600 रुपए हो जाएगा। 2500 रुपए का धन क्या है, 2 वर्ष में 3600 रुपए हो जाएगा। देखो, जिस प्रकार से अब तक हमने जो जैसे नाव और धारा में किया है और आपकी चक्रवृद्धि ब्याज जो अब तक पढ़ी है बिना फॉर्मूले के, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है, उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो कितना है भाई, ब्याज की किस वार्षिक दर से 2500 रुपए का धन जो है कितने वर्ष में, 2 वर्ष में कितना हो रहा है बेटा, 2500 रुपए का वर्ष 2 वर्ष में कितना हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो 3600 रुपए हो जाएगा। देखेंगे, देखो 2500 रुपए की राशि है, कितनी हो रही है भाई, 3600 रुपए हो रही है बेटा। कितनी हो रही है, 3600 रुपए हो रही है। कितने वर्ष में हो रही है, 2 वर्ष में। कल मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन कराया था कि यदि 2 वर्ष की बात हो तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कर लेते हैं। यदि 3 वर्ष की बात होती तो हम क्यूब रूट कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, सबसे पहले दोनों जीरो खत्म करेंगे। यहां पर बचा 25 और यहां पर बचा 36, तो इसका 25 का कितना हो गया और 36 का कितना हो गया, हम इसमें क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो इसका आ जाएगा बेटा 5 और इसका आ गया 6। ठीक है, देखो 5 रुपए की धनराशि थी जो हमने ब्याज पे दी थी, वो कितनी हो गई बेटा, 6 रुपए हो गई। कितनी बढ़ गई बेटा, 1 रुपए बढ़ गई, कितने पे, 5 पे। तो 1/5 अगर हम प्रतिशत में लेके आएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, 20%। तो हमारा सही आंसर क्या होगा बेटा, 20% हमारा। देखो बिना फॉर्मूले के, ना कोई एक्स वाई का यूज किया, सिर्फ देखो एक स्टेप में हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन को धराशाही कर दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, यह है कि कोई धनराशि, कोई जो धन है चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की उसी दर पर कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। देखो सबसे पहले कितना कह रहा है बेटा, 5 वर्षों में कितना हो रहा है बेटा, ये 2 गुना हो रहा है। तो ब्याज की उसी दर से कितने वर्षों में ये कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। देखेंगे, देखो हमारी क्वेश्चन क्या क्या है। जैसे मान के चलो हमने कोई भी 1 रुपया दिया उधार, वो 2 रुपए कितने समय में हो गया बेटा, ये हो गए 5 सालों में। कितने समय में बेटा, 5 वर्ष में क्या हो गया है, 2 रुपए बन जाएंगे। तो 2 रुपए 4 रुपए कितने समय में बनेंगे बेटा, अगले 5 वर्ष में बन जाएंगे। और ये 4 रुपए 8 रुपए कब बनेंगे, अगले 5 वर्ष में बन जाएंगे। देखें, हमने 1 रुपया कोई ब्याज पे दिया बेटा, वो 2 रुपए हो रहे हैं, मतलब 2 गुना हो रहा है बेटा। 2 रुपए बन रहे हैं 5 वर्षों में। 1 रुपए जो है वो अगले 5 वर्षों में 2 रुपए हो जाते हैं। ठीक है भाई, 1 रुपए का 2 गुना हो गया, इतने ही वर्षों में फिर उसका 2 गुना हो जाएगा, 4 रुपए हो गए अगले 5 वर्षों में। और अगले 5 वर्षों में कितने हो जाएंगे बेटा, 8 गुने हो जाएंगे, 8 रुपए हो जाएंगे। 1 रुपए का 8 रुपए, देखिए कितने समय बन गया, 5 साल ले रही, 5 साल ले रही, 5 साल ले रही। कितना समय लगा बेटा हमें, 15 वर्ष लगा। कितना समय लगा, 15 वर्ष लगा। तो हमारा देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15 वर्ष। ठीक है, दोबारा से देखिए एक क्वेश्चन और आएगा इसमें आगे, उससे आप समझ जाओगे। कोई देखे 5 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, 5 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी होगी। मैंने क्या बताया आपको, मैंने 1 रुपया दिया आपको, कितने रुपए दिए, 1 रुपए मैंने आपको दिया, वो कितनी हो रही है, 2 गुनी, मतलब 2 रुपए हो जा रहे हैं। वो कितने रुपए हो रहे हैं, 2 रुपए हो जा रहे हैं। कितने वर्षों में हो रहे हैं बेटा, वो हो रहे 5 सालों में। कितने सालों में, 5 सालों में। अच्छा, यदि मैं देखो 2 गुने हो गए, यदि मैं आपको 2 रुपए देता, वो 4 रुपए कितने समय में हो जाते, 5 सालों में, वो भी 4 रुपए हो जाते। ठीक है ना, 2 गुने हो गए। यदि मैं आपको 4 रुपए देता तो भाई ये भी तो 2 गुने होते, 4 रुपए देता तो वो 8 रुपए कब कितने समय में होते, वो भी अगले 5 सालों में होते। ठीक है, तो 1 रुपए का 8 रुपए हमने कितने समय में बना दिया, 5 साल। तो 2 गुने 2 रुपए बनने में लग गए, अगले 5 साल लगे 4 रुपए बनने में, और अगले 5 साल लगे कितने में, 8 रुपए बनने में। कितना हो गया बेटा, तो 15 साल हो गए जोड़ के। ठीक है, समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं इसे सोल्व करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, 3 सालों में क्या हो रही है बेटा, 8 गुनी हो रही है। 3 सालों में 8 गुनी हो रही है, मतलब हमने कोई भी राशि ब्याज पे दी, हमने मान चलो 1 रुपए ब्याज पे दिया, तो वो क्या है, वो क्या है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। इन 3 सालों में कितनी होगी बेटा, 8 गुनी होगी। कितनी होगी बेटा, 8 गुनी होगी। ठीक है, तो मतलब 1 रुपया दिया, पहली 1 साल में कितनी रही होगी, 2 गुनी हुई होगी। अगली 1 साल में कितनी रही होगी, उसकी 2 गुनी हुई होगी। और अगली 1 साल में क्या होगा, उसकी 2 गुनी हो रही होगी। भाई 3 साल में कितनी हो रही है, 8 गुनी हो रही है। ठीक है,
3 साल हमने बांट ली, एक पहली साल ले रही, दूसरी साल ले रही, तीसरी साल ले रही, इसमें कितनी हो रही है? 8 गुनी हो रही है। तो देखो 8 को यदि हम क्यूब रूट भी करके देखें तो 3 बार चला गया भाई, कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब पहली साल में 2 गुनी हो गई, तो अगली साल में उसकी 2 गुनी होगी, और अगली साल में उसकी 2 गुनी होगी, तो अगली साल में बेटा फिर इसकी 2 गुनी होगी ना, 8 की 2 गुनी 16 होगी, अगली साल में होगी। कितने साल में हो जाएगी 2 गुनी? 1 2 3 और कितनी होगी बेटा? 4 साल में हो गई। कितने साल में हो जाएगी? 4 साल। 4 वर्ष में क्या हो जाएगी बेटा? ये 16 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर, 4 साल। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो 6 वर्षों में कितने गुनी हो जाएगी? 6 वर्षों में कितने गुनी हो जाएगी? देखो 4 वर्षों में क्या हो रही है बेटा? 3 वर्षों में क्या हो रही है? 4 गुनी हो रही है। मतलब हमने देखो 1 रुपए ब्याज पे दिया, वो 2 गुना हो गया, और 2 रुपए कितने हो गए? 4 गुने हो गए, हो गई 4 गुनी। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। तो 2 गुनी कितने वर्ष में हो रही होगी? 1.5 वर्ष में। अगली 2 गुनी 1.5 वर्ष में हो रही होगी। तो ये क्या कह रहा है बेटा? तो 6 वर्षों में कितनी गुनी होगी? तो हम देखो 1.5 इसमें जोड़ते जाएंगे और ऐसे 2 गुना करते हुए जाएंगे। देखो देखो यहां पर 1.5 वर्ष बढ़ गया इसका, और यहां पर भी 1.5 वर्ष हो गया। यहां पर कितनी हो जाएगी भाई? 8 गुनी, और यहां पर कितनी हो जाएगी? 16 गुनी। तो कितनी हो जाएगी बेटा? ये देखो 2 गुनी कितने समय में हो रही है? 1.5 वर्ष में होगी भाई। 3 वर्ष में 4 गुनी हो रही है, तो 4 गुनी कितने में हो गए? 3 वर्ष में। तो इसने बोला है कि 6 वर्षों में कितना होगा, तो अगले 1.5 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी, और अगले 1.5 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 16 गुनी हो जाएगी। तो हमारा राइट आंसर क्या है बेटा? 16 वर्ष में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों में 4500 तथा 4 वर्षों में आपका हो रहा है 6750 रुपए हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो 2 वर्षों में 4500 और 4 वर्षों में 6750 रुपए हो जाता है, तो वह मूलधन ज्ञात करें। देखो 2 वर्षों में कितना हो रहा है बेटा? 2 वर्षों में हो रहा है 4500 रुपए। कितना बेटा? 4500 रुपए हो रहा है। और 4 वर्षों में कितना हो रहा है बेटा? 4 वर्षों में हो रहा है 6750 रुपए हो रहा है। ठीक है, 2 वर्षों में कितना हो रहा है आपका? 4500, और 4 वर्षों में कितना हो रहा है बेटा? ये 6750। देखो ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे काउंटर करते हैं कि सबसे पहले इनका अनुपात बना लो। देखो 0 से 0 कट के अब काट लेंगे। देखो 15 से काट लेंगे, 15 × 45, और 15 से काट लेंगे 15 × 4 = 60, और 15 × 5 = 75। ठीक है, 15 से काट लेंगे 15 × 2 = 30, और 15 × 3 = 45। हमारा जो आंसर, ये जो हमारा अनुपात आ गया, ये आ गया बेटा 2:3। 2:3। मतलब देखो, अब देखो यही इसी अनुपात से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो हमारी जो 3 की वैल्यू जो है, वो 3 की वैल्यू रही है जो पहले जो 2 साल में जो हमारी धनराशि बढ़ के हो रही है। तो 3 की वैल्यू होगी हमारी कितनी? 4500। तो हमें क्या निकालना है? वो मूलधन ही तो निकालना है। मूलधन मूल रूप से कितना है? 2। मतलब 2 रुपए की राशि है, कितनी हो गई? 3 रुपए हो गई। 2 रुपए की राशि है, वो 3 रुपए हो गई। कितने समय में? 2 वर्ष में हो गई। ठीक है भाई, अच्छा तो 3 की वैल्यू कितनी है? 4500। 2 की वैल्यू कितनी होगी? 3 से कट जाएगा बेटा ये कितनी बार? 1500 बार, और 1500 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, 15 दूनी 3000। तो ये कितना आ गया बेटा हमारा आंसर? 3000 हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, देखो एक क्वेश्चन एक और है, ऐसा क्वेश्चन एक और दिया है, उसे और करके देख लेंगे हम बाद में। देखो अगर क्वेश्चन आएगा तो। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है छठा, कि 15,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष में उपार्जित वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंदर 96 रुपए है। मतलब 15,000 रुपए दिए गए 2 साल के लिए, तो उसकी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर है वो है 96 रुपए। तो ये कह रहा है, वो इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि वार्षिक दर कितनी थी, उसकी जो है वार्षिक दर कितनी थी। देखो इसको एक स्टेप में हम क्वेश्चन को खत्म करेंगे। हम क्या करते हैं, जो अंतर है, अंतर है और जो पैसे हैं, अंतर है और जो पैसे हैं उसे क्या ले लेंगे हम? अंडर रूट में ले लेंगे। 96 बटे 15,000, 96 बटे 15,000। देखो 3 से काट लेते हैं, 3 से कट जाएगा। देखो 3 × 9 और 3 दूनी 6, और ये 3 से कट जाएगा 5000 बार। ठीक है, अभी देखो 2 से काट लेंगे, 2 से कट जाएगा 16, और ये कट जाएगा 2500 बार। क्या हो गया? 16 बटे 2500 बार। देखो 16 जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है कितने का? 4 का, और 2500 कितने का हो गया बेटा? 50 का हो गया। कितने का हो गया? 50 का हो गया। इसमें क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है, तो दर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? देखो अभी एक बार और कट जाएगा, 2 बटे 25 कट गए। दर बनाने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे इसमें। देखो 25 चौका 100, और 4 दूनी कितने हो गया बेटे? 8% हमारी वो दर आ जाएगी बेटा। ठीक है, हमारा राइट आंसर है ए। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्षों में 5,000 तथा 3 वर्षों में 5500 रह जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। देखो हमने एक क्वेश्चन पहले कराया है, सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो 2 वर्षों में कितनी हो रही है बेटा 5,000, और देखो 3 वर्षों में कितनी हो रही है 5500। उसी रेशियो में तोड़ेंगे इसे, 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो कट गई, यहाँ 5 से काट लेंगे 10 बार, 5 से कट जाएगा 11 बार। ठीक है भाई, 10 रुपए मैंने ब्याज पे दिए, वो कितने रुपए होके आए बेटा 11 रुपए होके आए, तो 1 रुपए बच गया भाई, 1 रुपए ब्याज के रूप में मिला, कितने रुपए पे 10 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना हो गया बेटा 10% आ गया, कितना आ जाएगा। ठीक है भाई, दोबारा से देखें, हमने 5,000 और हमारा जो 5500 है वो दोनों अनुपात में तोड़ लिए, 11 10 और 11 में आ गया, मतलब 10 रुपए की धनराशि जो दी है वो कितने रुपए होके आई 11 रुपए होके आई। ब्याज के रूप में कितना रुपए मिल गया 1 रुपया, कितने पे 10 पे। ठीक है, तो कितना हो गया 1/10 बराबर 10% हमारा सही आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चले। देखो सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है ऐसे हैं, आपको एक स्टेप में पूरा पूरा जो सवाल पूरा क्वेश्चन जो है धराशाही कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 सही 3/8 गुना हो जाएगी, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को देखो बेटा, इसने क्या कहा है कि 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कोई भी धनराशि दी, यदि उसमें 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दे तो वो कितनी हो जाएगी, अपने आप से 3 सही 3/8 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 3 सही 3/8 गुनी। यदि बेटा देखो हम सिर्फ इसी से क्वेश्चन को पूरे को सोल्व कर देंगे। देखो 3 सही 3/8 को गुणा करें, आपको सोल्व करेंगे तो 8 या 24 और 3 कितने हो गए 27 बट्टे कितने हो गए 8 हो गए। अच्छा एक चीज मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताई थी कि यहां पर हमें ये देखना होगा साल कितनी है। यदि यहां पर 2 साल होती तो हम स्क्वायर रूट करते, लेकिन कितनी है बेटा 3 साल है। 3 साल है तो क्या करेंगे क्यूब रूट करेंगे, तो 27 का क्यूब कितना, क्यूब रूट कितना होगा 3, और 8 का कितना होगा 2, कितना हो जाएगा 2। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 2 आ गया, तो ये कितना हो गया 3/2 हो गया। मतलब मैंने क्या करा, देखो हमें 2 रुपए की धनराशि थी, वो कितने रुपए हो गई 3 रुपए हो गई, तो हमें ब्याज कितने रुपए मिला होगा बेटा 1 रुपए मिला है, कितने रुपए पे 2 रुपए पे, गुणा 100, कितना आ जाएगा बेटा 50% आ गया। देखो बिल्कुल शॉर्ट में क्वेश्चन कर दिया। देखो हमारा 3 साल दिया है तो हमने क्या कर दिया क्यूब रूट कर दिया, यदि हमें यहां पर 2 साल दिया होता तो हम स्क्वायर रूट करते इसका। ठीक है भाई, और आपका जो आ गया 2 रुपए की धनराशि वो 3 रुपए हो गई, 1 रुपए ब्याज मिला, कितने रुपए पे 2 रुपए पे, गुणा 100, कितना आ गया हमारा 50% हमारा उत्तर आ गया सही। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि एक धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों तथा 3 वर्षों में क्रम से 1440 तथा 1728 हो जाती है, तो आर का मान ज्ञात करें। मतलब इसमें रेट निकलवाया है, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलवाया बेटा। ठीक है, देखेंगे कितना हो रही है बेटा 1440 हो रही है कितने समय में, पहले 2 साल में, और 1728 हो रही है 3 साल में। ठीक है भाई, देखो इसे डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले देखो 2 से काट के देखें, 2 से कट गया ये 7 बार, और ये कट गया 2 बार, ये कट जाएगा 2 से 8 बार, और 6 बार 4 बार। ठीक है, उसके बाद देखो आगे काटे से 4 से काटे, 4 से कट गया 180 बार, 18 चौक 72, और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 बचे 4 छिंग 24। अभी देखो किससे कट जाएगा 6 से काट के देखे 6 18, और 6 से कट जाएगा 6 18, 3 बचे 6 छिंग 36। अभी देखो कितने से कट जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 से 15 बार ये कट गया, और ये 18 बार कट गया। हमारा कितना आ गया अनुपात आ गया बेटा कट के 15:18, 15 कितना आ गया बेटा 18 आ गया। देखो मैंने क्या किया था 15 रुपए की जो धनराशि है वो ब्याज पे दी थी, वो कितनी होगी बेटा 18 रुपए हो गई। तो हमें देखो ब्याज कितना मिल गया बेटा 3 रुपए मिल गया, कितने रुपए पे जो हमने राशि दी थी 15 रुपए। ठीक है, अभी और देखो और ये छोटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है ना, हमारी जो अनुपात कितना हो गया 1/5 आ गया, हमारा जो वैल्यू आ गई, मतलब 5 रुपए की धनराशि दी थी वो 1 रुपए लेकर आ रही है। तो मल्टीप्लाई बाई देखो आर के वैल्यू पूछिए तो आर के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा 5 से काटने पर 20%। ठीक है बेटा, 20% हमारा राइट आंसर है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। इसमें यह है कि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 50 रुपए है, यदि ब्याज की दर 10% हो तो मूलधन ज्ञात करें। ये क्या कह रहा है बेटा 2 वर्षों में क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज और जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसका अंतर बेटा 50 रुपए है,
ये क्या कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 10% है, देखो कल हमने जो क्वेश्चन सोल्व किए थे इसमें क्या करना है, हमें सिर्फ दर को लेना है। क्या लेना है? दर को लेना है। दर कितनी है हमारी? 10%। देखो 10% दर है, यदि 10% को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 1/10 हो जाएगा। अब ये देखो साल कितने हैं हमारी, साल दिया है कितनी, समय कितना है हमारा? 2 साल है। यदि देखो 2 साल है तो इसका वर्ग करेंगे, और यदि 3 साल होते तो क्या करते? इसका जो घन करते, ठीक है ना, क्यूब करते इसका। देखो 10 का कितना आ जाएगा बेटा? 10 का वर्ग कितना आ जाएगा? 100। मान चलो हमारे पास जो धनराशि थी वो 100 रुपए थी, 2 साल है तो 2 साल की तरह निकालेंगे। दर कितनी थी बेटा? 10%, तो 1/10 हो गई। पहले इसकी ब्याज निकालते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो ये कितना आ जाएगा? 10 यहां आ जाएगा और 10 ही यहां आ जाएगा। अब इस पे भी ब्याज निकालेंगे हम 1/10 से, तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखो ठीक है, हमारी देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो गई बेटा? चक्रवृद्धि ब्याज हो गई हमारी 10 और 10 20 और 1 21 रुपए हो गई। कितने रुपए? 21 रुपए हो गई। ठीक है, और हमारी जो साधारण ब्याज कितनी हो गई? 10 और 10 20 रुपए। हमारी जो ऊपर वाली है ये सिर्फ क्या है? ये क्या है? हमारी साधारण ब्याज है। और जो नीचे वाली क्या है? देखो यदि हम इसे सिर्फ रखेंगे तो ये साधारण ब्याज है, और यदि इसके साथ में यदि हम इसे एक को भी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है बेटा, तो हमारा देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का कितना अंतर है बेटा? 1 रुपए का। ये वाला जो होगा ये सिर्फ क्या होगा? अंतर होगा। तो अंतर कितने का है बेटा हमारा? 1 रुपए का। लेकिन क्वेश्चन में कितने का अंतर दे रखा है भाई? 50 रुपए का। जब देखो एक चीज की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू यदि 50 रुपए है तो हमने कितना माना है यूनिट? कितने यूनिट माने हैं? 100 रुपए। ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 50 की गुणा कर दो 100 में, 50 के पीछे 2 जीरो बढ़ जाएंगी भाई। कितनी आ गई वैल्यू? 5000 रुपए। कितनी आ जाएगी बेटा? 5000 रुपए हमारा सही आंसर है। ठीक है भाई, देखो कैसी लगी ये वीडियो और कैसे लगे ये कॉन्सेप्ट? देखो अभी तक ना हमने कोई एक्स का यूज किया है। देखो इसमें आर दे रखा था, पिछले जो क्वेश्चन में बेसिक आर दे रखा था, लेकिन हमने कोई एक्स वगैरह कोई भी यूज नहीं किया है किसी यूनिट का। ठीक है, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस पे पूरा चैप्टर करवाया है। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले आप लोगों के सजेशन, जो कि हमेशा की तरह मैं कहता हूं, कोई नई कोई आपकी ओर से कोई यदि मांग हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल aim399 है उस पर आप जो कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।